हेलो एंड वेलकम टू वेब संकुल। कैसे हैं आप सब लोग, है ना। आई होप कि सब एकदम टकाटक होंगे, है ना। सो फाइनली मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो चुका हूं, है ना। और इस बार एक नए वीडियो के साथ, और इस बार अल्टीमेट गाइडेंस, अल्टीमेट बुक लिस्ट के साथ आया हूं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, सो दिस वीडियो इज अबाउट अल्टीमेट बुक लिस्ट for the GPSC prelims as well as mains and that too in English। ठीक है। तो पिछले दोस्तों आप जानते होंगे, पिछले काफी सेशंस में हमने देखा जीपीएससी का बेसिक एग्जाम पैटर्न देखा, हमने जीपीएससी का सिलेबस को समझने की कोशिश करी, उसकी डिमांड को हमने समझने की कोशिश करी, ठीक है। और हमने हिस्ट्री के थोड़े बहुत बेसिक्स भी देखे थे। हालांकि वो सीरीज अपने अब हिस्ट्री हुई आसान बाय कमलेश सर, उसको अपने आगे बढ़ाएंगे नो डाउट। लेकिन आज जो मैं आपके सामने आया हूं वो मैं आपके सामने इसलिए आया हूं क्योंकि बच्चे बड़े परेशान रहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले कि साहब कौन सी बुक इंग्लिश में पढ़ें, है ना। क्योंकि गुजराती में जीपीएससी के लिए काफी सारी बुक्स अवेलेबल है, ठीक है। बट इंग्लिश में वो कंफ्यूज हो जाते कि व्हाट टू सिलेक्ट एंड व्हाट नॉट टू सिलेक्ट, इस तरीके से कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले वेब संकुल लेके आया है आप सबके लिए जीपीएससी बैच इन इंग्लिश। जैसा कि आप सबको पता है 21 अगस्त को ये बैच चालू होगी, 21 अगस्त 2025। सो जल्दी जल्दी से एनरोलमेंट करिए, है ना। और हम हमारा सेशन शुरू करते हैं। बुक लिस्ट में सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा कौन सा, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की 3 बुक हमको पढ़नी है जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से। ये सबसे पहली जो बुक है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला है फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। और बुक है पीएमएफ आईएएस, पीएमएफ आईएएस की किताब है ये, फिजिकल की है। उसके साथ साथ तीन पीएमएफ आईएएस की है। सबसे पहले फिजिकल, दूसरी है इंडियन जियोग्राफी, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, देन है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये एडवांस लेवल की बुक्स है, ठीक है। इसको पढ़ना ही है क्योंकि यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे। प्लस प्लस इनको रीड करने से पहले ये कैसे भूल सकते हम, हमारी प्यारी एनसीईआरटी 11th एंड 12th की। अगर आप देखें ये 4 किताब हमको भाई साहब पढ़नी ही पढ़नी है। उसमें भी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली जो फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी है, स्टैंडर्ड 11 की फिजिकल ज्योग्राफी, है ना। ये तो हमको पढ़नी ही पढ़नी है। यूपीएससी, इवन यूपीएससी क्या करती है, यहां से स्टेटमेंट उठाती है, कंट्रोल सी और सीधा पेपर में कंट्रोल वी। अब देखिएगा 2025 का पेपर देखो, 24 का देखो, 23 का देखो, कोई भी साल का पेपर देखो, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। स्टैंडर्ड जो हमारा है 11th है इसमें फिजिकल ज्योग्राफी। उसके बाद इंडियन आएगी, वो भी स्टैंडर्ड 11 की। 12th की आपको देखने को मिल रही है ह्यूमन एंड इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी की। ये 4 हमको पढ़नी है, उसमें भी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों तो पढ़नी ही पढ़नी है फॉर प्रीलिम्स। मेंस के लिए इन दोनों के अलावा ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी इट विल सफिस, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी का जैसे हो गया, पीएमएफ आईएएस और एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे, इससे अलावा पढ़ने मत जाना, फंस जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी, है ना, द वन एंड ओनली एम लक्ष्मीकांत। चाहे यूपीएससी हो चाहे जीपीएससी हो, ये किताब तो सबकी मोस्ट फेवरेट किताब रहती है। सो दिस इज एम लक्ष्मीकांत। इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ये पिंक वाला एडिशन जो 7th एडिशन है, लेटेस्ट है, यही पढ़ना है, पुराना एडिशन नहीं पढ़ना है क्योंकि काफी सारे चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। सो दिस इज फॉर प्रीलिम्स। मेंस पे अभी और मैं चर्चा करता हूं। आगे हिस्ट्री। हाँ, अब हिस्ट्री में आप किताबें देखेंगे तो थक जाओगे, इतनी सारी किताबें हमको पढ़नी है। हिस्ट्री में अगर आप देखें, वी विल स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 6th की है ये, फिर ये है स्टैंडर्ड 7th की। स्टैंडर्ड 6th की जो है दिस इज फॉर एंशिएंट हिस्ट्री, स्टैंडर्ड 7th की जो है दिस इज फॉर मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। एंड स्टैंडर्ड 8 की जो है दिस इज फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देंगी, है ना। लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे, पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। सो डू नॉट स्किप दिस। इवन यूपीएससी क्या करती है यहाँ पे, जीपीएससी तो करती है, यूपीएससी में भी क्या होता है, यहाँ पे एक एक कीवर्ड उठाया जाता है यहाँ से और पूछा जाता है कि ये कीवर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। सो दिस इज हिस्ट्री इन, मतलब हिस्ट्री जो है ये एनसीईआरटी। उसके बाद अगर हम देखें, ये है 12th स्टैंडर्ड की 3 किताबें हैं,
12th स्टैंडर्ड की थीम 1 है, ये पार्ट 1 है जिसमें एंशिएंट होगा। थीम 2 है, ये पार्ट 2 है जिसमें क्या हो जाएगा, मिडिवल हो जाएगा। एंड थीम 3 है, ये पार्ट 3 है, ये जिसको हम क्या बोलेंगे, मॉडर्न बोलेंगे। ये तीनों किताब ही पढ़नी है ना। सो कितनी हो गई, 6 किताब हो गई, है ना। 6, 7, 8 बीच की। अब अगर आप बोलोगे साहब 9, 10, 11 तो खा गए, मैं बोलूंगा वो वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री है, और ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सो हिस्ट्री की एनसीईआरटी एक बार देख ले, किताब देख ले, 6th की है, 7th की है, 8th की है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। देन हिस्ट्री की है एनसीईआरटी, 12th की ही है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। यहां से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो गया, बट एग्जाम में अगर 15 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 के 25 सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इसके लिए अब आगे क्या करना है, ये 6 तो पढ़ लिया, इसके अलावा आइदर और में कर सकते हो आप न्यू एनसीईआरटी, ये जो मैंने आपको दिखाई है, दीज ऑल आर न्यू एनसीईआरटी, है ना। जो कुछ भी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, दीज ऑल आर न्यू एनसीईआरटी। जैसे ये आपने पढ़ लिया, या तो आप ये पढ़े या तो ये 2 किताब पढ़ ले। तमिलनाडु बोर्ड की है, 11th और 12th की है, दोनों एनसीईआरटी और तमिलनाडु को मिक्स मत करना। या तो इधर यू रीड एनसीईआरटी और इधर यू रीड तमिलनाडु। मेरे को पूछोगे तो मैं बोलूंगा एनसीईआरटी, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी वहीं से सीधा उठाती है और सीधा पेस्ट करती है। इवन जीपीएससी, यूपीएससी कोई कहीं ना कहीं रेफरेंस में लेती है, कौन सी, जीपीएससी। सो जिसको ज्यादा हिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट है, जैसे मुझे है, तो मैं तो पढ़ता रहता हूँ, है ना। इसके अलावा अब जो रेफरेंस बुक है एंशिएंट के लिए, हम सबको पता ही है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पता होगा, जीपीएससी वालों को मैं बता देता हूं, इंडियाज एंशिएंट पास्ट बाय आर.एस. शर्मा, ये एंशिएंट हिस्ट्री बताएगा। दूसरा सतीश चंद्रा साहब की बुक आती है, सतीश चंद्रा साहब की बुक है मिडिवल इंडिया, है ना, मिडिवल इंडिया। उसके बाद स्पेक्ट्रम, सबकी फेवरेट स्पेक्ट्रम आती है। तो अब आप देखें कितनी सारी बुक हो गई, सिर्फ गिनती करते हैं। एनसीईआरटी को ही मैं गिरूं तो 3 तो हो गई, 6, 7, 8 की, और 3 हो गए कौन सी, 12th की, तो 6 हो गई। इनके 6 के बदले 2 अगर आपको पढ़नी है तो आपकी इच्छा, लेकिन ये ऐसा मत समझना 6 है और ये 2 इधर 2 है तो 2 पढ़ लेते हैं, ये भी बल्कि है, छोटी मोटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद दीज 3, मतलब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो 6 और ये 3, टोटल कितनी हो गई, यहाँ पे 9 बुक्स हो गई। और इनको यह रखना है याद, ये करना पड़ेगा। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर की है, नितिन सिंघानिया साहब की किताब है, आप इसको पढ़ते रहिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई है और पढ़ने में आनंद आएगा क्योंकि कलरफुल है ना, कलर प्रिंट है, तो देख के भी देखो, डेकोरेशन भी लग रहा है एकदम मस्त, एकदम ढिंचाक बनाया हुआ, पेंटिंग जैसा, ठीक है। सो दिस इज इंडियन आर्ट एंड कल्चर। आगे बढ़ते हैं, आगे अब देखो इकोनॉमी आता है। इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो 2, इधर एक है हमारे विवेक सिंह सर, इनकी किताब आती है, बड़ी बेहतरीन किताब है, लेटेस्ट है, 9th एडिशन देख के लीजिएगा, 9th एडिशन की है किताब ये। यहां से आपका थियरी वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, यहां से आपका थियरी वाला कवर हो जाएगा। अब बचा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए, तो विवेक सिंह सर ने 450 एमसीक्यूज यहां से निकाले हुए हैं, 450 एमसीक्यूज। अगर आप ये किताब ले रहे हैं, ये कंपलसरी लेनी पड़ेगी, है ना। आप इसको पढ़ के जाओगे, प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, काम नहीं होगा, मैं अभी से ही बता रहा हूं। फिर आप मेरे को मत बोलना कि साहब ये गड़बड़ हो गया, गड़बड़ होगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। गड़बड़ ना हो उसके लिए क्या करना है, दोनों खरीदनी पड़ेगी। इंडियन इकोनॉमी बाय विवेक सिंह, थियरी पोर्शन यहां से कवर हो जाएगा। दूसरा इंडियन इकोनॉमी की जो एमसीक्यूज की है ये बुकलेट है, सो 450 एमसीक्यूज यहां से कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। या तो आप ये कर ले, दूसरा है, नहीं तो आप मृणाल सर की बुक पढ़ सकते हैं, है ना, मृणाल इकोनॉमी, पीसीबी 14, वो अलग अलग बैचेस अपने हिसाब से करते रहते हैं। तो यहाँ पे मृणाल सर, काफी सारे एस्पिरेंट्स मृणाल सर को फॉलो करते हैं, है ना। बट दिक्कत क्या है, इनकी जो हैंडआउट है, ये जो हैंडआउट है बहुत ज्यादा बल्कि है भाई, 1000 पेज जितना है, शायद उससे भी ऊपर होगा, और 2 पार्ट में है, वो 6 पिलर में पढ़ाते हैं। 3 पिलर की पहला पार्ट, तीसरे पिलर की मतलब और 3 पिलर का दूसरा पार्ट। दिस इज वेरी वेरी बल्कि बुक, आपको सिलेक्टिव रीडिंग करनी होगी। अगर आपको पता है पीवाईक्यू क्या है, आपको पता है ट्रेंड क्या है, देन यू फॉलो मृणाल सर, मतलब मेरे हिसाब से बता रहा हूं। अगर आपको पता ही नहीं है ट्रेंड क्या है, पहली बार पढ़ रहे हो, तो इसमें से थक जाओगे, बहुत बहुत लेंदी बुक है ना। 1000-1200 पेज की किताब पढ़ना
और ये भी प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद QEP की क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम जो आता है वो अलग से होगा। सो बहुत ज़्यादा बल्कि है। अगर आप मुझसे पूछोगे मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, आई विल प्रिफर विवेक सिंह। 400 पेज की किताब है, MCQ लगाऊंगा, प्रैक्टिस करूंगा एग्जाम के पहले, ठीक है। यहाँ पे प्रीलिम्स के कुछ चैप्टर्स होते हैं, बाद में मेंस का कंटेंट मिल जाएगा। सो दिस बुक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, नो डाउट। मृणाल सर की भी बहुत अच्छी है। आप ऐसा हो तो इनकी अगर PDF आपको मिल जाए तो आप उसमें से एक दो चैप्टर पढ़ के देखिएगा, जिसमें आपको ज़्यादा कंफर्ट फील हो, जिसमें आपको लैंग्वेज आपको कंफर्ट लगे, आप उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। तो अब तक हमने ज्योग्राफी की बुक लिस्ट देख ली, पॉलिटी की देख ली, हिस्ट्री की देख ली, फिर हमने कौन सी देख ली, इकोनॉमी की हमने देख ली है। आगे बढ़ते हैं, एनवायरमेंट। अब देखो एनवायरमेंट ये काफी डायनामिक सब्जेक्ट है। आप पूछोगे साहब बुक कौन सी चाहिए, तो मैं सीधा बोल दूंगा PMFIS की बुक है। PMFIS की एनवायरमेंट की बुक है, लेकिन यहां से आपका स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स ये तो रोज के रोज अपडेट होते हैं ना, तो आप देखो रोज की रोज तो किताब बनती नहीं है ना। यहाँ से स्टैटिक पोर्शन कवर अप हो जाएगा। और यूपीएससी के PYQs, इवन जीपीएससी के PYQs अगर आप देखें, जीपीएससी यूपीएससी के PYQs मोस्टली सेम ही होते हैं। जीपीएससी यूपीएससी का अगर आप देखें, यूपीएससी के जितने भी PYQs हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसमें से ही रेफरेंस जीपीएससी लेती होगी। तो आप देखें आपका काम हो जाएगा। अगर आप नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब की अगर हम बात करें, अच्छे से दिए हुए हैं, ठीक है। थियरी बेहतरीन तरीके से दी हुई है, कलरफुल प्रिंट भी है, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। थोड़े बहुत जानवर भी दिखेंगे तो आनंद ही आ जाएगा, है ना। जैसे कि इधर देखो आपको ये डियर देखने को मिल रहा है ना, 12 सिंगड़े वाला। तो बात ये है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स की बुक में आपको लेटेस्ट कहाँ से मिलेंगे, मुश्किल है ना, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का दुख दर्द अलग ही है, लेकिन स्टैटिक पोर्शन अगर आपको करना है तो दिस बुक इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, ठीक है। कुछ लोग इसके अलावा शंकर IAS की भी बुक लेते हैं, लेकिन मैं सिंपल कहूंगा अगर आप ज्योग्राफी में PMFIS की बुक पढ़ रहे हैं, सो यू शुड गो फॉर PMFIS फॉर एनवायरमेंट ऑल्सो, क्योंकि ज्योग्राफी एनवायरमेंट एज सच कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। आप देखें ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी सारे एनवायरमेंट में यूज होते हैं, ठीक है। तो अगर आप PMFIS की ज्योग्राफी की बुक पढ़ रहे हैं, सो यू शुड गो फॉर PMFIS फॉर एनवायरमेंट, है ना। नेक्स्ट मैथ्स। हाँ जी, कितने लोग जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये इससे भागते हैं। स्पेशली मैथ्स वाला जो पोर्शन होता है, इससे तो बहुत भागा जाता है ना। मतलब कुछ भी हो जाए ये तो स्किप ही करना है ना। बट आप समझे मैथ्स इज एन बोनस, जितने सॉल्व हो गए उतना बोनस है भाई, है ना। रीजनिंग जी बिल्कुल, आप रीजनिंग आराम से कर सकते हो। नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, रीजनिंग को ही अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो 2 किताब है, डॉक्टर RS अग्रवाल की किताब है। दिस इज फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट मीन्स मैथ्स, और बाकी कौन सा है, लॉजिकल रीजनिंग, सेम है डॉक्टर RS अग्रवाल। तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब देखो करंट अफेयर्स। साहब कहाँ से पढ़ूं करंट अफेयर्स, मैं बोलूंगा कहीं से भी पढ़ लो। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आपको भरोसा हो उसकी मैगजीन उठाओ और फिर उसी को ही शिद्दत से पढ़ो। मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सिंपल समझे जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है। आप अपने फ्रेंड्स को भी पूछ सकते हो, आप गवर्नमेंट की मैगजीन्स आती है, योजना, कुरुक्षेत्र, ये पढ़ सकते हो। बट ये मेंस के लिए होगा, प्रीलिम्स के लिए नहीं होगा। योजना एंड कुरुक्षेत्र आप इसको पढ़ सकते हैं, किसके लिए, मेंस के लिए। करंट अफेयर्स देखो ये बहुतों का सिरदर्द होता है, बहुतों का सिरदर्द हो जाता है, क्योंकि हम में से कोई भी, जितने भी छात्र हैं, कोई भी रेगुलर इसमें नहीं रहता। बाद में पढ़ लूंगा, ये जो बाद वर्ड है ना, ये फिर बाद ही हो जाता है, ठीक है। सो करंट अफेयर्स के लिए जो भी इंस्टीट्यूट आपको पसंद है उसकी मैगजीन उठानी है, सब अच्छी होती है, पढ़ना है, कवर टू कवर पढ़ना है, हो सके तो उसकी नोट्स बनानी है, शॉर्ट नोट्स बनानी है, एंड देन उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है, ठीक है। एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवीजन, करंट अफेयर्स का एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवीजन, इट इज द मस्ट, क्योंकि 3 बार पढ़ोगे चीज़ें दिमाग में छप जाती है,
ठीक है, कुछ कुछ लोग सुपर टैलेंटेड होते हैं, 1-2 बार में ही छाप देते हैं, बट अपने एवरेज हिसाब से चलते हैं। तो 3 बार रिवीजन चाहिए ही चाहिए एग्जाम के पहले। ठीक है, सो दिस इज करंट अफेयर्स। और मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया था, आप पुराने वीडियो को भी देख लीजिएगा। आप सिंपल लिखिएगा बेसिक एग्जाम पैटर्न वेब संकुल, मतलब बेसिक एग्जाम पैटर्न वेब संकुल लिखोगे, मेरा चेहरा दिख जाएगा आपको। उसमें आप देखोगे करंट अफेयर्स का मैंने साफ साफ बोला हुआ है कि एग्जाम का जो मंथ होता है, जैसे कि लेट से जीपीएससी नेक्स्ट ईयर हो रही है अप्रैल 2026 में, तो यहाँ पे अगर आप देखें इसके पहले इस मंथ में तो पेपर बन ही चुका होगा, इस मंथ में तो एग्जाम है 1 अप्रैल के पहले। अगर आप देखें जनवरी का तो पढ़ लोगे, फरवरी का पढ़ लोगे, जैसे ही मार्च आएगा उसकी मैगजीन तो अप्रैल में आएगी, तब क्या करोगे? तो मार्च का आपको डेली या तो न्यूज़पेपर पढ़ लो, या तो डेली कहीं ना कहीं से जो रेगुलर न्यूज़ आती रहती है, कोई भी वेबसाइट पे हो गया, तो रेगुलर पढ़ना है, हर रोज पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम के जस्ट 1 महीने पहले वाला ये मंथ है। क्वेश्चन आने की संभावना यहां से बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, सो बी वेरी वेरी रेगुलर। एग्जाम के 1 महीने पहले वाला जो करंट अफेयर है, रेगुलर डे बाय डे कवर करे। ठीक है, तो ये हो गया करंट अफेयर्स का दुख दर्द कैसे दूर करना है। या तो न्यूज़पेपर पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहो तो द हिंदू पढ़ सकते हो, लेकिन लैंग्वेज काफी टफ है उसकी। दूसरा इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस ये पढ़ सकते हो। ठीक है, कुछ टॉपर्स लोग ये न्यूज़पेपर्स पढ़ के उसमें से नोट्स बनाते हैं और खुद का खुद ही करते रहते हैं, तो दे डू नॉट रिलाई ऑन मैगजीन्स, दे क्रिएट देयर ओन नोट्स। बट हालांकि मैगजीन करनी है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन चल जाएगा। अब आगे दुख दर्द यहां आता है, सबसे बड़ा दुख दर्द, सब्जेक्ट्स विद नो स्पेसिफिक बुक्स अवेलेबल। क्यों? आप समझे, पहला है कौन सा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसकी कोई भी किताब मार्केट में जनरली अवेलेबल नहीं है। जो जैसे कि बहुत फेमस किताब है, जैसे कि पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत सीधा लोग बोल देते हैं, ऐसी कोई फेमस किताब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो दर्द होता है। इधर अगर आप देखें, और ये सब्जेक्ट कैसा है, दिस इज वेरी वेरी डायनामिक सब्जेक्ट। डायनामिक का मतलब होता है ये हर रोज कुछ ना कुछ इसमें नया ऐड होता है। अब इसकी एक तो बुक ज्यादा अवेलेबल है नहीं, दूसरा इसमें करंट अफेयर्स हर रोज ऐड होते रहते हैं, तो ये पढ़ना कैसे है? आप बोलोगे साहब करंट अफेयर करके मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं सिंपल कहता हूं, करंट अफेयर करने के लिए स्टैटिक पता होना चाहिए। मुझे पीएसएलवी पता होना चाहिए, तभी उसके लॉन्चेस मुझे याद रहेंगे। जब मुझे पीएसएलवी का ढांचा ही पता नहीं है तो मैं स्पेस में क्या करूंगा, है ना? कहने का मतलब है इधर स्टैटिक पढ़ना चाहिए। अब स्टैटिक के लिए कोई किताब अवेलेबल नहीं है, फंस गए। दूसरा इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब लोग बोलते हैं कि करंट अफेयर्स में से पढ़ लेंगे, मैगजीन में से उठा लेंगे, बट मैं कहूंगा कि आपको कोई भी न्यूज पढ़ने के लिए उसका बैकग्राउंड जरूरी होता है। जो भी मैगजीन होगी वो इतना डिटेल में बैकग्राउंड होगा नहीं होगा उसके ऊपर भी डाउट है, कि डेफिनेटली न्यूज में से देखना चाहिए। चलो इंडिया चाइना है, इंडिया पाकिस्तान का भी अभी कुछ आप देखिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें से भी न्यूज में निकल जाएगा, पहलगाम करके लोकेशन निकल जाएगी। तो आप देखिए, फिर अभी इंटरनेशनल रिलेशंस में करंट अफेयर में से पूछ लेगा, जैसे कि ब्रिक्स पूछ लेगा, इसके मेंबर्स पूछ लेगा, बट ब्रिक्स की हिस्ट्री तो मुझे पता हो, अभी लेटेस्ट कौन सा ऐड हुआ है उसमें न्यूज आ जाएगी कि हाँ भाई चलो ये फला कंट्री क्या ऐड हो गई, नई कंट्री आ गई, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड तो पता हो कि ब्रिक्स क्यों बना है, इसकी जरूरत क्या है। मेंस में यहां से क्वेश्चन आ जाएगा करंट अफेयर्स बोल के कि ब्रिक्स ने बीच में पुतिन साहब ने क्या किया था, एक ब्रिक्स की नई करेंसी निकाल दी थी, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया था कि सबको सैंक्शन लगा दूंगा, सबको फोड़ दिया जाएगा। ये अपने चच्चा है डोनाल्ड ट्रंप, है ना, सबके ऊपर सैंक्शन लगाने की बात करते हैं। सो ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे जो करंट अफेयर्स में चलते हैं, मेंस में सीधा पूछ लेता है। अब क्या करोगे, गया इसमें, पता ही नहीं है। दूसरा इंडियन सोसाइटी, इस बार जीपीएससी ने सिलेबस में ऐड किया है इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। देयर इज नो बुक अवेलेबल। एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, हालांकि उसमें से ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाएगा। कौन सा क्वेश्चन कहां से आ जाएगा, कितने डेप्थ तक पढ़ना है, बिल्कुल भी देयर इज नो बुक इन मार्केट। बना देंगे नॉन फेमस वाले, नॉन फेमस कोचिंग वाले भी बना सकते हैं, बट कहने का मतलब क्या है, इधर इसकी कोई स्टैंडर्ड बुक अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा भी अगर आप देखें डिजास्टर मैनेजमेंट,
क्या करोगे? कोई बुक है ही नहीं। लोग गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहां से सर्च आउट कुछ करते हैं, कुछ मिल जाए तो, है ना, कुछ कंपाइलेशन कहीं से मिल जाता है। तो क्या करना चाहिए? गवर्नेंस, नेक्स्ट कौन सा है? गवर्नेंस, इसकी भी कोई बुक अवेलेबल नहीं है। अब आप देखो 5 सब्जेक्ट हो गए ये। आईआर का तो चलो यूपीएससी में ज़्यादा वेटेज है, जीपीएससी में उतना नहीं है। बट एक क्वेश्चन भी अगर करंट अफेयर कैसा है, ये ग्रे एरिया है। ये कहीं से भी अगर करंट अफेयर बोल के आईआर का क्वेश्चन डाल देगा ना, जैसे कि आप देखें जीपीएससी ने पुराने पेपर में एसए में आईआर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब सिलेबस में तो है, जीपीएससी ऐसा तो नहीं बोला है कि नहीं 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 हम इसको जीएस2 में ही पूछेंगे, ऐसा भी नहीं है। करंट अफेयर्स कहीं से भी आ जाएगा, एसए के ऊपर कहीं से भी आ जाएगा, फंस जाओगे। आगे सब्जेक्ट्स विद नो स्पेसिफिक बुक में एथिक्स और उसकी केस स्टडी। आपने, जैसे मैंने पहले भी सिलेबस का पॉइंट, एग्जाम का पैटर्न मैंने डिस्कस किया था, वो पहला वीडियो देखना, बेसिक एग्जाम पैटर्न फॉर न्यू लर्नर्स, वेब संकुल लिखोगे पता चलेगा। उसमें केस स्टडी साहब 8 केस स्टडी आएगी मेंस में और 5 थियरी के क्वेश्चन आ जाएंगे। टोटल 13 क्वेश्चन है, 250 मार्क्स का पेपर है, जिसकी कोई जनरली बुक अवेलेबल नहीं है। अब क्या करोगे? इंग्लिश मीडियम में तो जनरली है ही नहीं। उसके बाद अगर आप देखें एसे राइटिंग, इसकी कौन सी बुक है? देयर इज नो बुक। इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज, आप देखें इसकी थियरी वाली जो बुक है ये अवेलेबल नहीं है, बट वेब संकुल ने बनाई है यहाँ पे मेंस मंत्रा 2.0, मेंस मंत्रा 2.0 बाय वेब संकुल। दिस इज फॉर प्रैक्टिस पर्पस, बट मुझे थियरी तो पता हो। थियरी पता करने के लिए कोई इंग्लिश की ग्रामर की बुक जनरली अवेलेबल नहीं होती, गुजराती ग्रामर की बुक जनरली अवेलेबल नहीं होती। फिर उसके बाद अगर आप देखें गुजरात का, ये तो बहुत बड़ा दर्द है फॉर इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स। गुजराती मीडियम वाला आमा लड़ी ले थोड़ू घणो, पर इंग्लिश मीडियम वाला ये फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? गुजरात की ज्योग्राफी में से एक आध क्वेश्चन पूछ लेगा, गुजरात की हिस्ट्री उसमें भी एंशियंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, गुजरात का कल्चर पूछ लेगा, कहां से पढ़ोगे भाई? और ये सब आपको इंग्लिश में मटेरियल चाहिए, ढूंढ के दिखा दो मेरे को गुजरात के कल्चर की जो बुक है, इंग्लिश में कहीं पे मिल जाए तो मुझे भी भेज देना। नहीं मिलेगी, है ही नहीं। सो अगर आप ध्यान से देखें तो कितनी सारी बुक्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में। लोग क्या करते हैं, अब लोग है ना सबसे पहले टारगेट में लेते हैं किसको? प्रीलिम्स को। ये पढ़ के जाते हैं क्या? हिस्ट्री पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इकोनॉमी पढ़ लेंगे, पॉलिटी पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी पढ़ लेंगे। अब इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन हिस्ट्री के, इकोनॉमी के, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब मैक्सिमम प्रीलिम्स में हो जाएगा, प्रीलिम निकल जाती है। प्रीलिम में लाना कितना है? 200 में से 89, 90, 100 मार्क्स लेके आ जाएंगे। ऐसा रट डालेंगे, खतरनाक रट डालेंगे, मतलब लक्ष्मीकांत की एक एक लाइन बाय लाइन याद कर लेंगे, एनसीईआरटी को रट के रख देंगे। बट मेंस में आके क्या करेंगे? फंस जाएंगे, क्योंकि मेंस में अगर आप देखें ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये सब मेंस में पूछेगा। सोसाइटी में क्या करोगे? डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या? गवर्नेंस में क्या करोगे? एथिक्स की केस स्टडी, साहब इसके अंदर आईपीसी की, इवन जो बीएनएस है हमारा, उसकी धाराएं लिखनी पड़ती है, आईटी सेक्शन की धाराएं लिखनी पड़ती है। क्या करोगे? एसे राइटिंग कौन सिखाएगा? कौन सी बुक है अवेलेबल? कोई नहीं है। और फिर एसे में लोग कहानियां लिख के आते, कुछ भी लिख के आते, जो मेरे मन को भाया मैं कुछ भी लिख के आया, है ना, ऐसी बात है। एसे में क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। सो ये सीखना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा? दीज टेक्निक्स शुड बी लर्नड अगर मेंस निकालनी है तो, क्योंकि सिलेक्शन कौन करवाएगा? मेंस करवाएगा। 1250 मार्क्स है, ठीक है। आप देखें केस स्टडी नहीं करके जाओगे, 8 केस स्टडी है, अपने अपने हिसाब से फिर लोग कुछ भी कहानियां लिखेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। जिसने ढंग से पढ़ा होगा वो यहाँ पे बाजी मार जाएगा। मतलब जिस सब्जेक्ट में बुक अवेलेबल नहीं है, दीज सब्जेक्ट्स आर गेम चेंजिंग। लक्ष्मीकांत सभी पढ़ के जाएंगे, एनसीईआरटी सभी पढ़ के जाएंगे, बट दीज सब्जेक्ट्स जिसकी बुक अवेलेबल नहीं है, दिस विल डिसाइड योर फ्यूचर। पढ़ के जाओगे तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं पढ़ के जाओगे साफ गया। और फिर मेंस में आकर लटक गए, देन अगेन स्टार्ट प्रीलिम्स निकल जाएगी। अगर ये ढंग से नहीं पढ़ा फिर से लटक गए, ठीक है। सो ये बचा रहा हूं, विशियस साइकिल से बचा रहा हूं, इस वजह से मैं बोल रहा हूं
21 अगस्त है, मार्क द डेट, जल्दी से आइए। ये सारी जिनकी किताबें अवेलेबल नहीं है, इसका पूरा कंटेंट हमने बनाया हुआ है, क्लास में पढ़ाया जाएगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। नोट्स हैंड रिटन दी जाएंगी, मतलब आपको लिखवाया जाएगा, आपकी अपनी हैंडराइटिंग में आप लिखिए, रिवाइज करिए, रेगुलर एमसीक्यूज प्रैक्टिस होंगे, रेगुलर आंसर राइटिंग होगी, हर एक चीज हो जाएगी। ठीक है, आपका काम आसान हो जाएगा। डरा नहीं रहा हूं, ना ही कोर्स के प्रमोशन की बात हो रही है, बट दिस इज द रियलिटी। जो वेटरन्स हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, आप उनको जाके पूछिएगा क्या ये दिक्कत उन्होंने फेस करी थी। हाँ, उसमें उनके 2-3 अटेम्प्ट निकल चुके होंगे। उसकी नोट्स बनाते बनाते, गवर्नेंस का मटेरियल, सोसाइटी का मटेरियल इकट्ठा करते करते गया, 2-3 साल निकल गए, पता भी नहीं चला। क्यों? अब सिर्फ सोसाइटी की तो नोट्स लेनी नहीं है, एथिक्स की केस स्टडी भी पढ़नी है। सब जुगाड़ लगा रहे हैं, फोन करेंगे दूसरे को, भाई क्या करूं क्या करूं, 10 जन से कांटेक्ट करेंगे, है ना। सो दिस इज वेयर कोचिंग इज रिक्वायर्ड, क्योंकि कोचिंग आपका काम आसान कर देगी। हिस्ट्री के लिए इतनी सारी किताबें पढ़ोगे, क्या बात करते हो साहब, इतनी सारी किताबें आप पढ़ पाओगे? चलो किताबें तो मैंने बता दी, एक बात मुझे ईमानदारी से बता दो, हिस्ट्री में कितनी किताबें हैं टोटल? 9 किताबें ना। ये सारी किताबें क्या आप पढ़ेंगे? ये देख लो, ये सब मैंने पढ़ी है, ये सब यहाँ पे वेरियस फैकल्टीज ने जितनी भी किताबें मैंने बताई है सब ने पढ़ी है। तो आपको उसका बोलते हैं ना कि मलाई मिलेगा, एकदम क्रीम मटेरियल मिलेगा। आप आइए, आपकी नोट्स इतनी खतरनाक होगी, नोट्स में से ही मैक्सिमम काम हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बुक्स नहीं पढ़नी है, बट काम आसान हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी, बेसिक किताबें पढ़नी पड़ेगी। आप 3 पढ़ लो, वो भी ऊपर से एक बार देख लोगे, चैप्टर्स बता दिए जाएंगे यहीं पर क्लास में, काम हो जाएगा। सो दिस इज वेयर वेब संकुल इज ट्राइंग कि आपका काम आसान हो जाए। जीपीएससी बैच इन इंग्लिश 21 अगस्त से चालू हो रही है। सो आई होप कि आपको ये बात मेरी पहुंची होगी। सो कोचिंग इज रिक्वायर्ड, डेफिनेटली इट इज रिक्वायर्ड। या तो फिर आप सेल्फ स्टडी करें, जिन लोग को सेल्फ स्टडी करना, आप बोलोगे साहब कोर्स का प्रमोशन करके चले गए, मैं सेल्फ स्टडी करने का भी रास्ता बता के जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं बोल के जाऊंगा, सेल्फ स्टडी करने का रास्ता भी बता देता हूं। आप देखिएगा इधर, यहाँ पे जिसको भी सेल्फ स्टडी करनी है, आप सिलेबस उठाइए। सिलेबस में फॉर एग्जांपल आपने इंडियन सोसाइटी का सिलेबस उठाया, जिसकी कोई बुक भी अवेलेबल नहीं है, उसमें सिलेबस के पॉइंटर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल जॉइंट फैमिली या फैमिली स्ट्रक्चर, पॉइंटर्स उठाइए, और पॉइंटर्स उठा के देन यू गूगल इट। गूगल करोगे, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारी वेबसाइट देखने को मिलेगी। उनमें से आप पढ़िए, 3-4 वेबसाइट पढ़िए, जो भी जिसमें भी दिमाग बैठ जाए कि हाँ भाई मेरे को मजा आ रहा है, उसको फॉलो करते रहो। फिर मतलब जिसमें भी, आईआर में भी ऐसा, इंडिया चाइना रिलेशन लिखो, पीछे आईआर लिखो, पीछे जीपीएससी लिख दो या यूपीएससी लिख दो, कंटेंट आ जाएगा। पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, और फिर पढ़ने के बाद उसमें से बनाओ नोट्स। यही है मंत्र। जिसकी किताब अवेलेबल नहीं है उसके लिए, हाँ, साइंस एंड टेक के लिए मैं बता देता हूँ, आप इसरो की वेबसाइट को यूज कर सकते हो। मतलब फॉर स्पेस, अभी आपने सिलेबस देखा होगा या नहीं मुझे पता नहीं है, फॉर स्पेस आप इसरो की वेबसाइट उठाओ, वहां पे इसरो के बहुत सारे सक्सेसफुल मिशंस भी हैं, बहुत सारे जो अपकमिंग मिशंस हैं उनकी जानकारी मिल जाएगी। सो फॉर स्पेस मोर देन इनफ है वो। बट इसके अलावा जो भी है सिलेबस में पॉइंटर्स, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, है ना, जितने भी पॉइंटर्स हैं आप उसको गूगल करिए। एक ही रास्ता है, फिर गूगल करो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो। ऐसे भी लोग करते हैं और ऐसे भी लोग पास हो जाते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं, कोर्स का सिर्फ प्रमोशन नहीं हो रहा है, दोनों ही चीज मैंने बोली है। इधर यू ज्वाइन द कोर्स तो काम आपका आसान हो जाएगा, इफ यू डू नॉट ज्वाइन द कोर्स फॉलो दिस मेथड। सिलेबस उठाना है, पॉइंटर्स, गूगल, नोट्स एंड देन रिवाइज। ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा मुझे पता है। और जब भी आप नोट्स बनाएं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जब भी आप नोट्स बनाएं तो आप उसमें पीवाईक्यू साथ में लेके रखिएगा, कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि आपको पता चलेगा कौन सी थीम पकड़नी है और कितनी गहराई में मुझे पढ़ना है। नहीं तो फिर पता चला इंडियन सोसाइटी की 200-300 पेज की बुक बन गई, है ना, और काम का उसमें था 20-30 पेज का। ऐसा ना हो, इस वजह से मैं ये आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, सो थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया। दिस इज द अल्टीमेट गाइडेंस, दिस इज द अल्टीमेट बुक लिस्ट
फॉर जीपीएससी फॉर इंग्लिश मीडियम, है ना। गुजराती मीडियम वालों को तो पता ही है कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। वेब संकुल की सारी बुक्स अवेलेबल है, आप आइए, गुजराती मीडियम की जो बुक चाहिए आप उसको खरीदिए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसको पढ़ना शुरू करिए। उसमें हिस्ट्री की हो गई, ज्योग्राफी की हो गई, गुजराती मीडियम में सब अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ सेशन को अपने समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।